अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट से ये मुराद है बच्चे, ये वो क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन की सेंस में किसी न किसी रूप में आ सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन हमारा कल हो गया था, अब उसके साथ हमारा सेल्फ इंडक्शन है। सेल्फ इंडक्शन की हम डेफिनेशन लिखेंगे जैसे कल म्यूचुअल इंडक्शन की लिखी थी, बड़ा इजी सा है। द फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट in one coil induces EMF itself। डेफिनेशन लिख लिया आपने पास। कल हमने लिखा था द फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस EMF इन नेबरिंग कॉइल। यहां पे नेबरिंग कॉइल का दिक्कत नहीं, नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ अपने लिए ही कुछ कर रहा है, ये अपनी जात के लिए कुछ कर रहा है, ये म्यूचुअल नहीं कर रहा। म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी, ये किसी के साथ तावन नहीं कर रहा। ये सेल्फ इंडक्शन अपनी ही जात के बारे में ये मगन है। द फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस EMF इटसेल्फ, अपने अंदर ही EMF पैदा करेगा। डेफिनेशन आपने उम्मीद है लिख ली होगी, इसमें इसका स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं। इसके बाद आपके पास डायग्राम समझेंगे, सारी गेम आपकी ओके हो जाएगी। जिस तरह कल हमने म्यूचुअल इंडक्शन की डायग्राम बनाई थी, उस पे दो कॉइल्स थी, इस पे हम एक ही कॉइल रखेंगे। बच्चे मेरी बात पे गौर करें, डायग्राम समझ गए तो सारी बात ओके है। ये आपके पास एक कॉइल मौजूद है, ये आपके पास कॉइल है, गौर करें बच्चे। उसी तरह इस कॉइल पे आपके पास बैटरी लगी हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल मौजूद है। यहां पे मैंने रियोस्टेट लगाया हुआ है। रियोस्टेट इज यूज फॉर अल्टरनेटिंग अल्टरिंग द करंट, करंट को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ठीक है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसी तरह गुजर रही है जैसे कल आपको बताया था, पास हो रही थी। कल दो कॉइल थी, एक प्राइमरी कॉइल थी, एक सेकेंडरी कॉइल थी म्यूचुअल इंडक्शन में। तो प्राइमरी कॉइल का करंट बढ़ने की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन में प्राइमरी कॉइल का करंट बढ़ने की वजह से सेकेंडरी कॉइल का, हमारे पास प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, फ्लक्स इंक्रीज होने से EMF इंक्रीज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से हमारा सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स क्या नाम है उसका, इंड्यूस EMF बन रहा था। अब यहां पे ऐसा होगा कि करंट, ये रियोस्टेट है, यहां पे ऐसा होगा कि यहां पे करंट इंक्रीज करने से इसी कॉइल के बीच में EMF पैदा हो जाएगा। वहां पे क्या हुआ था, करंट इंक्रीज करने से नेबरिंग कॉइल में EMF पैदा हुआ था, लेकिन यहां पे करंट को इंक्रीज करने से विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट करंट को इंक्रीज किया गया, तो इसी कॉइल में मेरा EMF पैदा हो गया। दैट मीन्स, इसका मतलब है, यहां से कल हमने डेरिवेशन स्टार्ट की थी, इसको भी यहां से स्टार्ट करते हैं। कल हमने S और P की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। अब हम सिर्फ इसी कॉइल की कर रहे हैं, तो ना प्राइमरी डाले ना सेकेंडरी डाले। दैट मीन्स के EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फ्लक्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। वही कल वाली बात, उसी डेरिवेशन को अपने माइंड में रखें, फौरन क्वेश्चन हो जाएगा। जिसको वो तैयार है, ये क्वेश्चन उसके लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपके पास आपको क्या बताया गया कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैंने कहा नंबर ऑफ कॉइल, जहां पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो N इंफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कल भी ऐसे ही किया था कि N इंफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वहां तक भी स्टेप सेम थे, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब मैं साइन खत्म करूंगा, इक्वल और L डाल दूंगा। कल म्यूचुअल इंडक्शन के लिए M डाला था, सेल्फ इंडक्शन के लिए यहां पे मैंने क्या डाल देना है, L। और यहां से अगर मैं L की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मेरे पास आ जाएगी N इंफिनिटी ओवर R, N इंफिनिटी ओवर I, ठीक है। ये आपके पास सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू आ जाती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है, इसको नाम दे दें। अब इसके बाद हमें पता है वही फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली मैथमेटिकल फॉर्म हमने करी थी। हमें पता है EMF हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस एन डेल्टा इंफिनिटी ओवर डेल्टा T। ऐसे ही है, माइनस का साइन बहुत सारे बच्चे पूछना सर माइनस कल भी किधर गया। आपको बताया था फॉर लेंस लॉ माइनस लगता है, माइनस थोड़ी देर के बाद, वो सिर्फ लेंस लॉ ने इसलिए लगाया था कि लेंस लॉ पढ़ाते हुए आपको बताया गया था कि डायरेक्शन अपोजिट थी। दैट मींस कि माइनस का इन्फ्लुएंस इसमें है नहीं है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन के लिए फॉर लेंस लॉ हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं। माइनस N इंफिनिटी ओवर डेल्टा T। N इंफिनिटी किसके इक्वल है, Li के। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो आपके पास आ जाएगा
एल आई ओवर डेल्टा टी, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। समझ आ गया आपको? यहां तक कोई मसला? आपके पास ईएमएफ आ जाएगा, कल आया था माइनस एम डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, सिंपल वही बात। और यहां पे बस इसका कांस्टेंट लग गया एल मेरे पास, ठीक है। अगर मैं यहां से एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, एल की वैल्यू फाइंड आउट इसलिए की जाएगी कि मैं यूनिट निकाल दूंगा, ठीक है। ईएमएफ क्रॉस डेल्टा टी डिवाइड बाय आपके पास चेंज इन करंट आ जाएगा। अभी देख लें सेल्फ इंडक्शन की यूनिट कैसे निकलेगी। ईएमएफ की क्या यूनिट है बच्चे? वोल्ट। टाइम की यूनिट है आपके पास सेकंड। करंट की यूनिट है आपके पास एम्पेयर। तो आपके पास सेल्फ इंडक्शन किसके इक्वल आ जाएगा? वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेनरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेनरी। तो कल भी आपको बताया म्यूचुअल इंडक्शन में भी इतना करवाया गया था। ये क्वेश्चन 7-8 नंबर के लॉन्ग के लिए नहीं, लेकिन अगर पार्ट बनता है, जैसे अभी फेडरल बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज किया है, बोर्ड ने नए पैटर्न से मॉडल पेपर अपने उस पर अपलोड करें, तो वहां पे ये क्वेश्चन किसी न किसी पार्ट में आ सकता है, इवन के शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। तो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह कल भी इसको आप लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 हेनरी, या ये हेनरी के इक्वल है। वो इसी तरह करें, डेफिनेशन लिखें, उसके बाद उसकी डेरिवेशन शुरू कर दें और आखिर में यूनिट लिख लें, आपको नंबर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जिसने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.